गजरोट की कथा, गाज माता की कहानी। राधे राधे भक्तजनों, आज इस वीडियो में हम गाज माता के व्रत की पावन कथा सुनेंगे। मान्यता है गाज माता की पूजा और उनका रोट श्रद्धा से करने पर माता अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि बनाए रखती है और विपत्तियों से रक्षा करती है। गाज माता के व्रत को कहीं कहीं पर गर्जा माई का रोट कहा जाता है और कहीं कहीं इसे गजरोट के नाम से भी जाना जाता है। गाज माता का यह व्रत भाद्रपद मास की अमावस्या के बाद घर की परंपरा और मान्यता के अनुसार किसी शुभ दिन पर किया जाता है। कई स्थानों पर तो मंगलवार और शनिवार जैसे दिनों को छोड़कर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार जैसे दिनों में इस व्रत को किया जाता है। कहीं कहीं पर भाद्रपद मास की द्वितीया को और कहीं कहीं पर जन्माष्टमी के अगले दिन भी गाज माता का व्रत करने की परंपरा होती है। इसीलिए आप अपने घर में जिस दिन और जिस विधि से यह व्रत किया जाता है, पारिवारिक परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार ही गाज माता का व्रत करें। गाज माता का अर्थ होता है, गाज का अर्थ होता है बिजली। कहा जाता है बादल गरजने और बिजली चमकने से जुड़ी इस मान्यता के कारण गाज माता की पूजा में कच्चे धागे या सूत का विशेष महत्व होता है। धागे को हल्दी से पीला करते हैं और जिस दिन व्रत करना हो उस दिन घरन की परंपरा के अनुसार उसे कान के कुंडल या अपनी चूड़ी में बांध लेते हैं। व्रत वाले दिन गाज माता की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले हाथों में जौ के दाने, गाज माता का धागा और भोग के लिए जो भी आपने प्रसाद बनाया है, हलवा पूरी या रोट जो भी आपने बनाया है वो ले लेते हैं। गाज माता की कहानी कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते। गाज माता की पूजा करके उन्हें भोग लगाया जाता है। जिस घर में लड़का हुआ हो, लड़के का विवाह हुआ हो, उसी वर्ष भाद्रपद महीने में शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत और उजमन करने की परंपरा कई घरों में होती है। उजमन करने के लिए आटा, चीनी, सौंफ और गोला मिलाकर आटा गूंथते हैं और फिर उसका रोट बनाते हैं। उस रोट को सामने रखकर गाज माता की कथा सुनते हैं। कथा और पूजा पूरी होने के बाद उस रोट को ब्राह्मणी को देने की परंपरा भी कहीं कहीं पर निभाई जाती है। कुछ घरों में हलवा पूरी बनाई जाती है। चार चार पूरी एक स्थान पर रखकर उनके ऊपर हलवा रखते हैं, साथ में कुछ पैसे और कपड़े भी रखते हैं। फिर इसे लोटे के ऊपर रखकर हाथों में जौ के दाने लेकर गाज माता की कथा सुनते हैं। इस दिन बनाया गया रोट या हलवा पूरी का भोग विशेष रूप से गाज माता को समर्पित माना जाता है। कई स्थानों पर तो ऐसी भी मान्यता है कि इस रोट को पुरुष या लड़कों से छिपा कर रखा जाता है। कुछ घरों में तो इसे दीपक में या प्रकाश में भी नहीं खाया जाता। पहले घरों में तो दीपक जलते थे, तो जब दीपक जलता था तब नहीं खाते थे। आजकल तो लाइटें जलती हैं, बल्ब जलते हैं, तो जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर नहीं खाते, अंधेरे में ही इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला है, वे दीवार पर गाज माता का गाज बीज का चित्र बनाती हैं। उसमें नवविवाहिता और नवजात शिशु को बैठा हुआ दिखाती हैं, उनके ऊपर पेड़ गिरता हुआ और गाज बीज माता के द्वारा उनकी रक्षा करते हुए चित्रित किया जाता है। यह गाज माता के पूजन की एक पारंपरिक विधि है। हालांकि हर घर में, हर स्थान पर अपनी अलग अलग रीति रिवाज और मान्यताएं होती हैं। इसीलिए किसी भी व्रत पूजा को अपने घर की मान्यता और बुजुर्गों के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार करना ही उचित होता है। अब समय है उस कथा को सुनने का जिसमें हमें यह समझने को मिलता है, जब भक्ति में भूल हो जाए और माता रूठ जाए तो सच्चे मन से की गई प्रार्थना किस प्रकार जीवन को बदल देती है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से गाज माता का स्मरण करते हुए उनकी कथा का गुणगान करते हैं। बोलिए गाज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, एक रानी थी। रानी गाज माता की पूजा करती थी और गाज माता का रोट भी करती थी। एक समय गाज माता की पूजा का दिन आया तो रानी ने गाज माता की पूजा के लिए भोग का रोट बनाया और किसी काम को करने चली गई। रोट उन्होंने चौके पर यानी रसोई घर में ही रख दिया। थोड़ी देर बाद राजा जी वहां पर आए। उन्होंने उस रोट को देखा और दासी से पूछने लगे, ये क्या रखा है? क्योंकि वो रोट रानी ने ढक कर रख दिया था ताकि उसे कोई देख न सके। दासी कहने लगी, महाराज इसे आप खोल कर मत देखना। रानी जी ने इसे देखने को मना किया है, किसी को भी इसे नहीं देखना है। लेकिन राजा जी तो राजा जी थे, उन्होंने दासी की बात नहीं मानी। अरे राजा कहीं दासी की बात मानते हैं? उन्होंने तो रोट उठाकर देख ही लिया। रोट देखकर राजा पूछने लगे, ये सब क्या है और किसके लिए है? अब जब राजा ने रोट देख ही लिया तो दासी क्या छुपाती।
उसने कहा, राजा जी ये रानी के लिए है। रानी जी आज गाज माता की पूजा करेंगी और पूजा के बाद गाज माता को इसका भोग लगाकर इसे खाएंगी। राजा सोचने लगे, फूल पान खाने वाली रानी ये सब कैसे खा पाएगी। उन्होंने उस रोट को उठाकर फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद जब रानी वहां आई तो दासी से पूछने लगी, मैंने तो यहाँ पर भोग के लिए रोट बना कर रखा था, कहाँ गया। दासी ने उसे सारी बात बता दी। रानी जी आपसे पहले तो राजा जी आए और रोट उठाकर उन्होंने फेंक दिया। ये सुनकर तो रानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने दासी से कहा, उस रोट को उठाओ और कहीं पर श्रद्धापूर्वक गोबर में दबाओ। दासी ने जैसा कहा था रानी ने वैसा ही कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी पूजा में श्रद्धा से बनाया गया भोग अनादर का शिकार हो जाए तो उसके पीछे छिपी मान्यता अपना प्रभाव दिखा ही देती है। जब ऐसा सब हुआ तो गाज माता नाराज हो गई। बस उसी दिन से राजा रानी के घर में हानि होने लगी। उनके बुरे दिन शुरू हो गए। एक के बाद एक परेशानियां उनके सामने आने लगी। आखिरकार राजा एक दिन रानी से कहने लगे, रानी हमें किसी दूसरे देश में चलना चाहिए। देश चोरी तो परदेश भीख बराबर होती है। यहाँ रहकर तो हम कोई छोटा बड़ा काम भी नहीं कर सकते और काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों राजा रानी अपना राज्य छोड़कर रात के अंधेरे में निकल लिए। कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के हाथ से सब कुछ छूटने लगता है। लेकिन उस समय भी ईश्वर की लीला को समझ पाना आसान नहीं होता। राजा रानी भी अपनी किस्मत को साथ लिए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते राजा की बहन के घर के पास पहुंच गए। थोड़ी देर वहां पर रुके। थोड़ी देर के बाद जब सैनिक आए तो राजा ने उनसे कहा, मेरी बहन से जाकर कहो तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं। सैनिकों ने जाकर राजा की बहन से कहा। बहन ने पूछा, किस हाल में आए हैं। सैनिक बोले, बहुत बुरे हाल हैं, बिल्कुल भिखारी जैसे लग रहे हैं। यह सुनकर बहन ने रात की बासी खिचड़ी वहां पर भिजवा दी। सैनिक खिचड़ी लेकर राजा के पास गए। राजा ने रानी से कहा, देखो रानी कितने बुरे दिन आ गए हैं। हमारे इन बुरे दिनों को देखकर बहन ने भी बासी खिचड़ी भिजवाई है। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने धरती माता से कहा, हे धरती माता, इस खिचड़ी को अपने अंदर संभाल कर रखो। धरती माता का सीना फटा। उन्होंने वह खिचड़ी अपने अंदर संभाली। राजा रानी वहां से आगे चल दिए। राजा को बहुत दुख हुआ था, बहन ने घर तो बुलाया नहीं और बासी खिचड़ी भिजवाई है। थोड़ी दूर पर चलते चलते राजा के एक मित्र का घर आ गया। दोनों उसके घर पहुंच गए। राजा की मित्र ने भी उनका बहुत आदर सत्कार किया, अपने घर में ठहराया। रात को सोते समय राजा ने देखा कमरे की खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी हार निगलने लगी है। राजा रानी को उठाकर बोले, देखो रानी, इस हार की चोरी का इल्जाम हम पर लगेगा, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चलो। राजा रानी रात के अंधेरे में वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सुबह सुबह जब उस मित्र की पत्नी उस कमरे में आई तो देखा कि हार नहीं है। मित्र से बोली, देखो जी, तुम्हारा मित्र मेरा हार चुरा कर ले गया। मित्र ने कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता। मेरा मित्र कुछ भी कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता। अगर उसे धन चाहिए होता तो वो मुझसे मांग कर ले लेता, चुरा कर क्यों लेकर जाता। लेकिन राजा रानी तो वहां से जा चुके थे। कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि उन्होंने चोरी की है या नहीं की है। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। राजा रानी से कहने लगा, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। राजा थोड़ी दूर गए और एक तीतर पकड़ कर लाए। रानी से बोले, ये तुम इसे पकाकर तैयार करो, मैं इतना नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर पकाकर तैयार कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब उसने बर्तन खोलकर देखना चाहा कि तीतर पक गया है या नहीं पक गया है, तो देखा तो भुना भुनाया तीतर बर्तन में से उड़ गया। थोड़ी देर के बाद जब राजा आए और खाना मांगने लगे तो रानी ने झूठ बोल दिया, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी थी और आपको आने में देर हो रही थी। मैंने खाना खाना शुरू कर दिया और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं सारा खाना खा गई। अगले दिन रानी एक तीतर पकड़ कर लाई और राजा से बोली, आज भोजन आप बनाना। राजा ने भोजन बनाया। थोड़ी देर के बाद जब बर्तन खोलकर देखा तो उसका भी बना बनाया भुना भुनाया तीतर उड़ गया। जब थोड़ी देर बाद आके रानी खाना मांगने लगी तो राजा ने कहा, जैसे तूने कल खाया था, आज मुझे भूख लगी थी, सारा खाना मैंने खा लिया। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ ये सब हो क्यों रहा है। दोनों राजा रानी गांव में खाना मांगने चल दिए। लेकिन जब मनुष्य के सभी सहारे छूट जाते हैं तब कभी कभी उसे उस सहारे का रास्ता भी दिखाई देता है जिसकी ओर उसने कभी पहले ध्यान ही नहीं दिया था। रानी ने देखा कुछ औरतें नदी पर बैठकर कोई पूजा कर रही हैं।
रानी उनके पास गई और पूछने लगी, ये तुम सब क्या कर रही हो? किस देवी देवता का पूजन कर रही हो? वे महिलाएं बोली, हम तो गाज माता की पूजा कर रहे हैं, गर्जा माई का रोट कर रहे हैं। ये सुनते ही तो रानी के मन में जैसे पुरानी बातें फिर से जाग उठी हों। रानी बोली, मैं भी तो इसी व्रत की खोई फिर रही हूँ। और उसके बाद उसने उन महिलाओं को अपने साथ हुई सारी बात बता दी। वे महिलाएं बोली, कोई बात नहीं, तुम दोबारा गर्जा माई का व्रत करो, गाज माता से प्रार्थना करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी बोली, अब मैं कैसे व्रत और पूजा करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कोई पूजन सामग्री नहीं, मैं तो रोट भी नहीं बना सकती, जो भी पकाती हूँ बना बनाया भी उड़ जाता है। वे महिलाएं बोली, कोई बात नहीं, पूजन सामग्री तो तुम हमसे ले लो और पूजा के लिए रेत और बालू का रोट बना लो, खाने के लिए रोट तुम्हें हम दे देंगे। रानी ने वहीं बैठकर रेत का रोट बना लिया, उसे ढककर सामने रखा और गाज माता की कथा श्रद्धा से सुनने लगी। कथा पूरी होने के बाद जब रानी ने उस रोट को खोलकर देखा तो देखकर हैरान ही रह गई। रेत का जो रोट उसने बनाया था वो रोट सचमुच के आटे का रोट बन गया था। गाज माता अब रानी पर प्रसन्न थी। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और बोली, राजा जी, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, हमें अपने राज्य में वापस चलना चाहिए। राजा रानी दोनों अपने राज्य की तरफ चल दिए। चलते चलते सबसे पहले उसी मित्र का घर आया जहाँ पर कि आते समय रुके थे। मित्र ने दोनों को देखा, खूब आदर सत्कार किया, उसी कमरे में ठहराया जहाँ पर कि पहले ठहराया था। रात को राजा की नींद खुली तो उसने देखा जो खूंटी थी, जो पहले हार को निगल गई थी, अब उसी हार को उगल रही है। राजा ने उसी समय अपने मित्र को बुलाया और बोला, मित्र, हम पर तो चोरी का इल्जाम लगा था, देखो जरा यह हार इसी खूंटी पर टंगा हुआ है। इस हार को ये खूंटी जो है पहले निगल गई थी और अब उगल रही है। तो वो मित्र बोला, मित्र, मैंने तो तुम्हें कभी चोर समझा ही नहीं। हाँ, मेरी पत्नी को तुम पर संदेह था कि चोरी तुमने ही की है, पर मैंने उसकी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। राजा रानी कुछ दिनों तक अपने उसी मित्र के यहाँ रुके और फिर वहाँ से चल दिए। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। वे वहीं पर रुके जहाँ पहले रुके थे। सैनिक आए और राजा की बहन के पास जाकर बोले, आपके भैया भाभी दोबारा आ गए हैं। बहन ने पूछा, किस हाल में हैं? तो सैनिक कहने लगे, अब की बार तो हाल बहुत बढ़िया लग रहे हैं, खूब अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, गहने भी पहन रखे हैं। तो यह सुनकर बहन पकवानों का थाल लेकर खुद वहाँ गई। तब राजा ने जब बहन को देखा कि पकवान का थाल लेकर आई है तो धरती माता से बोले, हे धरती माता, हमारी खिचड़ी वापस कर दो। राजा ने अपनी बहन से कहा, जब हम बुरे हाल में आए थे तो तुम हमारे लिए बासी खिचड़ी भिजवा रही थी, और आज हम अच्छे हाल में आए हैं तो पकवानों का थाल लेकर आई हो। बहन को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। वो बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो। अब राजा रानी बहन से मिलकर अपने राज्य की तरफ चले। जिस समय संसार साथ छोड़ देता है, उस समय भी यदि मनुष्य सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ले और श्रद्धा की ओर लौट आए तो परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। आखिरकार राजा रानी अपने राज्य में वापस आ ही गए। अगली बार जब भाद्रपद का महीना आया तो राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा कर बोला, सभी लोग अपने घर में काज माता की पूजा किया करो, गर्जा माई का रोट किया करो। गर्जा माई का रोट करने से, गाज माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। राजा रानी ने गाज माता की भक्ति और पूजा को पूरे नगर में सम्मान दिलाया और अंत में राजा ने गाज माता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे गाज माता, जैसे आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, ऐसी ही कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, सबके घर में सुख समृद्धि देना, और जैसे आप हमसे रुष्ट हुई थी, जैसे आपने हमें दंड दिया था, ऐसा दंड किसी को भी मत देना। बोलिए गाज माता की जय हो। अब हम गाज माता के साथ सुनी जाने वाले गणेश भगवान की कहानी भी सुनते हैं, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी सुने बिना कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक बार की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। सबसे कहते जा रहे थे, भाई मेरी खीर बना दो, भाई मेरी खीर बना दो, लेकिन उनकी बात सुनते तो सब उनका मजाक बनाते। भला इतने से चावल दूध की भी कहीं खीर बनती है? गणेश जी भी सबकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। आगे चले, एक बुढ़िया माई के पास पहुँचे और जाकर बोले, दादी माँ, मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो। बुढ़िया माई ने थोड़े से चावल और दूध देखा
तो कहने लगी, ला मैं तेरी खीर बना दूँ। चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन रखा और उसमें दूध चावल डालने लगी। तब गणेश जी बोले, माई इतनी सी छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं कहा और उनकी बात मानकर घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसमें जो थोड़े से चावल और दूध डाला, देखकर तो बुढ़िया माई भी हैरान रह गई। वो बर्तन पूरा भर गया। गणेश जी भगवान बोले, माई इतना मैं नहा कर आऊं, तुम खीर तैयार कर दो। बुढ़िया माई खीर बनाने लगी और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती जब खीर बन गई तो खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई बोली कि अभी कैसे दे दूं, अभी गणेश जी भगवान कहाँ आए हैं, पहले उनको भोग तो लगाऊंगी तभी तो तुम्हें खीर दूंगी। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो बुढ़िया माई ने गणेश जी तुम्हारा भोग लगे ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के बच्चों को खीर दे दी। ऐसा करते हुए बुढ़िया माई की पड़ोसन ने देख लिया। बुढ़िया माई ने सोचा, अगर मैं इसे खीर ना दूंगी तो ये चुगली कर देगी। एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया। गणेश जी तो अभी तक नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भूख लग रही थी। उसने भी एक खीर का कटोरा भरा और किवाड़ के पीछे बैठ के बोली, गणेश भगवान आपके भोग लगे। ऐसा कहकर चिंटा मारा और खीर खाने लगी। अभी बुढ़िया माई खीर खा रही थी कि गणेश भगवान भी आ गए। बुढ़िया माई देखते ही बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही इंतजार कर रही थी। गणेश जी बोले, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। बुढ़िया माई ने पूछा, तुमने कब खाई। गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई, बहू ने खाई, और अब तू खा रही है तो मेरा तो पेट पूरा भर गया है। बुढ़िया माई बोली, गणेश भगवान मैं क्या करती, खीर झूठी हो रही थी, चूल्हे में निकल रही थी। मैंने सोचा चूल्हे में निकलेगी तो भी तो झूठी होगी, इसीलिए मैंने सबको बांट दी। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, अब तू ऐसा कर, सारी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया माई सारी नगरी में न्योता देकर आई। सभी लोग हंसने लगे। घर में खुद तो खाने को है नहीं, पूरी नगरी को खीर खिलाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी। लेकिन खीर का बर्तन देखा तो पूरा भरा था। जब राजा को इस बात का पता चला कि बुढ़िया के पास तो एक चमत्कारी बर्तन है, कितनी भी खीर बांटो खाली नहीं होता, तो बुढ़िया को बुलाकर बोले, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे अच्छा लगे या मेरे घर पे। बुढ़िया माई बोली, राजा जी मुझे तो गणेश जी ने दिया है, आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए। जो खीर बुढ़िया माई के घर में सुगंधित थी, उसी खीर में से दुर्गंध आ रही थी। राजा ये देखकर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई अपना बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन तो हम तुझे ही देते हैं। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। जैसे ही बर्तन बुढ़िया माई के घर में आया, खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी से प्रार्थना करके बोली, भगवान इस खीर का करूं क्या, ये तो खत्म ही नहीं होती। तो गणेश जी बोले, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद और उसमें गाड़ दे, सुबह उसी जगह खोद कर देखना, तुझे बहुत सारा धन मिलेगा। बुढ़िया माई बोली, गणेश भगवान आप धन तो दे रहे हो, लेकिन इतने सारे धन का इस छोटी सी झोपड़ी में मैं करूँगी क्या। गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, देखते ही वो झोपड़ी महल में बदल गई। बुढ़िया माई ने जैसा गणेश भगवान ने कहा था, एक कोने में वो खीर दबा दी। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लग गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू बोली, सासू जी गणेश जी तो झूठा बना गए। सासू बोली, गणेश जी झूठा नहीं बोलते, ला जरा मैं देखूं। वो खोजने चली तो वहां पर उसे धन के 2 घड़े मिले। बहू बोली, सासू जी गणेश जी ने तो सच में हमें बहुत सारा धन दिया है। तब सासू बोली, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, झूठ नहीं बोलते, भावनाओं को देखते हैं, जैसे जिसकी मन में भावना होती है उसके अनुसार उसे वरदान देते हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान भोग की मात्रा नहीं, भक्त के मन की भावना देखते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की सबकी कर देना, सबके घर में सुख समृद्धि देना, सबके जीवन से दुख संकट दूर कर देना। हे गाज माता, हे गणेश भगवान, अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए गाज माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से कमेंट में लिखिएगा, गाज माता की जय हो। भगवान गणेश से आपकी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।